अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स आज हम करेंगे और उसमें जो इसका फिफ्थ पार्ट है इसमें हमें एक क्वेश्चन दी हुई है। क्वेश्चन में हमें ये कहा हुआ है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना हो तो पहली बात तो ये कि उसको सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना होता है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिकली होती क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। पहले हमने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड पे दो टर्म्स हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं। राइट साइड पे भी एक टर्म है कांस्टेंट वाली, उसका भी डिनोमिनेटर मौजूद है। करेंगे हम ये कि इसके जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं उनके प्रोडक्ट के साथ इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12x और x प्लस 1 इन तीनों से तमाम की तमाम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 12x इंटू x प्लस 1। इससे होगा क्या, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे और फिर इससे। 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x। पहले ये पूरे के पूरा जो प्रोडक्ट है ये पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब ये सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स ओवर एक्स प्लस 1। और लास्टली ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, 12x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 25 ओवर 12। इसका फ़ायदा क्या है कि जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। x इसके साथ कट गया, x प्लस 1 इसके साथ कट गया और ये 12 इसके साथ कट गया। हमारे पास बचा क्या, यहाँ पे हमारे पास बचा 12 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। दो x प्लस 1 है, दोनों आपस में स्क्वायर के फॉर्म में आ गए, प्लस यहाँ पे 12x x से मल्टीप्लाई होके 12x स्क्वायर बन गया और राइट साइड पे x प्लस 1 और 25x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसकी जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करना है और सबसे पहले ये देखें कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा। यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला ओपन होगा, 12 इंटू सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये a प्लस बी होल स्क्वायर की जगह a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाया और ब्रैकेट क्लोज कर दी, बाहर 12 मल्टीप्लाई हो रहा है। ये प्लस 12x स्क्वायर अपनी जगह पर एज इट इज़, और उसके बाद ये जो 25x है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब एक ही स्टेप में हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं और राइट साइड के टर्म्स को उठा के भी लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर, और ये दोनों टर्म्स चूँकि राइट साइड पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास 0 होना चाहिए तो राइट साइड की दोनों टर्म्स को हम उठा के इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, -12x स्क्वायर और माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x, और राइट साइड पे आ जाएगा 0। और अब हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 12 अंदर तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 12x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखते हैं इसमें एक जैसी टर्म्स कौन सी हैं जिनमें वेरिएबल एक जैसा आ रहा है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स 1, 2 और 3, इनको आपस में देखते हैं। 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर और 24 माइनस 25 माइनस 1x स्क्वायर, यानी खाली माइनस x स्क्वायर रह जाएगा। इसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म x वाली टर्म्स कौन सी हैं, एक 24x और एक माइनस 25x। 24 माइनस 25 हमारे पास आता है माइनस x, और कांस्टेंट वाली टर्म जस्ट एक है प्लस 12, राइट साइड पे इज इक्वल टू 0 है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए एक बात ध्यान में रख लें, हमारे लिए बहुत फेवरेबल होता है कि हम अगर पहली टर्म हमारे पास नेगेटिव ना आए, पॉजिटिव हो,
तो पहली टर्म के पॉजिटिव होने के लिए क्या ज़रूरी है, वो ये ज़रूरी है कि अब हम इसमें से लेते हैं माइनस को कॉमन। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये माइनस दूसरी तरफ 0 के नीचे जाके ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने बाकायदा फैक्टराइज करके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। अब फैक्टराइजेशन के ज़रिए कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो ये कि ये जो इक्वेशन है इसमें पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके बन क्या रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट कांस्टेंट है -12। 1 इंटू -12 हमारे पास आता है -12। सबसे पहले तो हम 12 के फैक्टर्स बनाते हैं, देखते हैं 12 किस किस नंबर के टेबल में आता है। पहली बात 1 इंटू 12, दूसरी बात 2 के टेबल में आता है, 2 6 आर, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, इसके अलावा 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। ये तो वो तमाम फैक्टर्स बन गए, जो तमाम टेबल्स आ गए जिनके अंदर आंसर 12 आता है मल्टीप्लाई करके। अब -12 चाहिए हमें, 12 नहीं चाहिए, तो इसके लिए एक मेथड क्या है कि लेफ्ट वाली तमाम टर्म्स के साथ माइनस लगा दें। अब ये जितने भी आपके पास पेयर्स बन रहे हैं इन तमाम में जिसको भी मल्टीप्लाई करें पेयर को तो उसका आंसर -12 ही आएगा। यहाँ पे ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई, हमारे पास वो तमाम फैक्टर्स या वो तमाम टेबल्स आ चुके हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -12 आता है। नेक्स्ट हमने ये देखना है दरमियान वाली टर्म, हमने मिडल टर्म को ब्रेक करना है। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसको आपस में ऐड किया जाए तो +1 देता है, इस एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो वो हमारे पास देता है ये -3 + 4। ये एक ऐसा पेयर है जिसमें -3 और +4 +1 देता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लस एक्स की जगह -3x + 4x लिखेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3x + 4x और -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया रफ वर्क। अब पहले दो में से क्या कॉमन आता है, x, हमारे पास बचता है x -3 और अगले दो में से भी +4 कॉमन आके x -3 ही बचता है। अब इस मेथड में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर तो आपने सही फैक्टर्स बनाए हैं तो आपके पास इन दो ब्रैकेट्स का इक्वल आना बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं आएंगी इसका मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई गलती की है इसके अंदर। तो x -3 अब एज अ कॉमन जब आएगा तो बाकी हमारे पास दोनों मेन टर्म्स में से एक तो x बचता है और एक यहाँ पे +4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन तो ये कि या तो x -3 0 है या दूसरी ऑप्शन है कि x +4 0 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है 3 और इधर x की वैल्यू आती है -4। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड -4। ये है हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 6 पार्ट। इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है और इन तीनों के डिनोमिनेटर्स मौजूद हैं इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक फॉर्म्स। तो हम यह करते हैं कि इन तीनों के प्रोडक्ट से इन ही तीनों टर्म्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x -9 इंटू x -3 इंटू x -4। और अब ये पूरी जो टर्म्स है, ये पूरा जो प्रोडक्ट है, ये बारी बारी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म इस तरह की बनाएगा। पहले ये प्रोडक्ट 2/x -9 से मल्टीप्लाई हुआ इज इक्वल टू राइट साइड पे ये प्रोडक्ट 1/x -3 से मल्टीप्लाई होगा। और इसके बाद जो तीसरी टर्म है माइनस के बाद, यहां पे लिख रहा हूं मैं इसको x -9 इंटू x -3 इंटू x -4 इंटू 1/x -4। अब यहां पे फायदा क्या है इस काम करने का, ये x -9 इससे कट गया, ये x -3 इससे कट गया और x -4 इससे कट गया। हमारे पास बचा क्या,
ये दो टर्म्स और साथ में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू, इधर ये दोनों टर्म्स साथ 1 है, एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 और इधर माइनस के साथ एक्स माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3। अब हम करते हैं इनके मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले तो 2 बाहर रखेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी। पहले जब x इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, जब x इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x, -3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -3x और -3 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +12। ये तो हमारे पास इन दोनों टर्म्स की आ गया प्रोडक्ट। और इसके बाद अब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो तब क्या आएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि इन चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के कुछ थोड़े से शॉर्टकट मेथड्स भी हैं, कुछ डायरेक्ट भी हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको इजी तरीके से समझाऊं, वो काम जो कि एक एवरेज या बिलो एवरेज बच्चे के लिए भी आसान हो। ये x जब इस x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, जब ये x -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4x। अब -9 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -9x और उसके बाद -9 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो +36। पहले x को बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, उसके बाद -9 को बारी बारी इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और माइनस के बाद अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी सेम इसी मेथड से होगी। पहले ये x जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो बनाएगा x स्क्वायर -3x, और जब ये -9 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी -9x + 27। अब करने वाला क्या काम है, एक तो बात यह है कि 2 ने इन सबसे मल्टीप्लाई होना है, और दूसरी बात ये दोनों ब्रैकेट्स खुलेंगी, ओपन होंगी। ये 2 जब इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2x स्क्वायर -8x -6x + 24 इज इक्वल टू x स्क्वायर -4x -9x + 36, और ये माइनस अंदर सबके साइंस को चेंज करेगा, -x स्क्वायर + 3x + 9x -27। अब हम देखते हैं राइट साइड पर कुछ थोड़ी सी कटिंग्स होती हैं, अगर वो कर लें तो हमारे लिए लेफ्ट साइड पे लाने में काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और वो कटिंग्स कौन कौन सी हैं, पहली बात ये x स्क्वायर से -x स्क्वायर से कटता है, और इधर ये -9x इस +9x से कट जाता है, और जो बाकी टर्म्स बचती हैं ये 1 2 3 और 4, इन चारों को हम उठा के इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। लेफ्ट साइड वाली टर्म्स को अभी फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं +24, और बारी बारी इन सबको उधर ले जाते हैं और साइंस चेंज हो जाएंगे, +4x -36 -3x और +27 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टर्म्स के वेरिएबल्स एक जैसे हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म जस्ट एक मौजूद है इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, तो ये आएगा 2x स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स कितनी हैं, 1 2 3 और 4। पहले हम देखते हैं -8x -6x आता है -14x, उसमें जब +4x करते हैं तो आता है -14 + 4 -10, और -10 - 3x ये आता है -13x। अब आते हैं कांस्टेंट वाली टर्म्स की तरफ। 24 - 36 ये आता है -12, और -12 + 27 हमें देता है +15 इज इक्वल टू 0। अब इसकी हमने करनी है मिडिल टर्म ब्रेक, और इसका तरीका क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कुछ कॉमन तो नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, दैट मीन्स कि आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले के कोफिशिएंट 2 और आखिरी नंबर 15। 2 × 15 हमारे पास आता है +30। अब यहाँ पे प्लस वाला नंबर आया, जिसके लिए देखें इस क्वेश्चन में जितने भी इससे पीछे वाले पार्ट्स थे उनमें हमारे पास हमेशा पहली और आखिरी का जो प्रोडक्ट था वो नेगेटिव आ रहा था, इस पार्ट में पॉजिटिव आ रहा है। इसमें मेथड 80% वही है, थोड़ा सा साइंस का डिफरेंस है जो आपने बहुत ध्यान से देखना है। हम सबसे पहले देखते हैं 30 किस किस टेबल के नंबर में आता है, नंबर के टेबल में आता है 1 × 30, 2 × 15, फिर 3 के टेबल में आता है 3 10,000, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में आता है 6,000, फिर 6 5,000। अब यहाँ पे ये रिवर्स हो गया, तो बजाय इसके यहाँ से आप 30 तक तमाम टेबल्स में देखें कि किस में आ रहा है और किस में नहीं आ रहा, खामोशी से चुप करके ऊपर वाले जितने भी आपके पास पेयर बने हैं उन तमाम को रिवर्स करके नीचे लिखते हैं। जहाँ पहला रिवर्स हो जाए वहाँ बाकियों को भी रिवर्स कर दें। ये नीचे रिवर्स होकर आएगा 10 × 3,
और इससे ऊपर वाला बनेगा यहाँ पे 15 इंटू 2 और लास्ट बनेगा 30 इंटू 1। ये तो हमारे पास वो तमाम फैक्टर्स आ गए जिनमें +30 जिसमें आ रहा है। अब हम देखते हैं +30 के लिए। देखें, एक तो बात ज़हन में रख लें कि मिसाल के तौर पर 1 इंटू 30 भी 30 होता है, +30 होता है, और -1 इंटू -30 वो भी +30 ही होता है। तो हमारे पास साइंस का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर देखें, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 पेयर्स बन रहे हैं। इनमें से बेशक दरमियान में एक थोड़ी सी डॉटेड लाइन लगा दें ताकि 2 अलग-अलग ग्रुप्स बन जाएं, और नीचे वाली जितने भी आपके पास हैं उन सब के साथ माइनस लगा दें। इसकी रीज़न क्या है? अब देखें, ये 5 6 भी 30 होता है और -5 इंटू -6 वो भी +30 होता है। इस तरह से ये सारे प्लस वाले नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट शो कर रहे हैं जिनका आंसर +30 होता है, और ये माइनस वाले नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट शो कर रहे हैं कि उनका भी आंसर +30 आता है। तो इस मेथड के ज़रिए हमारे पास प्लस वाले और माइनस वाले तमाम नंबर्स का हमारे पास आ गया डिटेल कि जिस जिस नंबर के टेबल में +30 बनता है। तो ये तो प्रोडक्ट की बात आ गई। अब हम आते हैं मिडिल टर्म की। नेक्स्ट हमने ये देखना होता है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसको ऐड किया जाए तो ये दरमियान वाली टर्म -13 आए। मिसाल के तौर पर इसको देखें, 2 और 15 ये मिलके बनते हैं 17। तो ये तो हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, हमें तो -13 चाहिए। 1 बाय 1 जब आप इन तमाम को देखेंगे तो आपकी नज़र ठहरेगी इसके ऊपर, -10 -3। ये वो पेयर है फैक्टर्स का जिसको मल्टीप्लाई करें तो +30 की फॉर्म देता है इस वाले की, और अगर ऐड करें तो -13 देता है। तो ये वो चीज़ है जो कि हमारे पास इस्तेमाल होगी। इससे हमारी ये मिडिल टर्म ब्रेक होगी। हमारे पास आएगा 2x², -13 की जगह -10x -3x और +15 अपनी जगह पे =0। ये हमारा रफ फर्क था। अब पहले दो में से क्या कॉमन आता है? 2x, और हमारे पास बचता है x -5। अगले दो में से -3 जब कॉमन लेंगे तो x -5 बचेगा =0। अब जहन में ये बात आती है कि 3 भी कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा -x + 5, और वहाँ से एक चीज़ साफ नज़र आएगी जो इससे पहले पार्ट में भी मैंने जिक्र किया कि आपके पास इन दोनों ब्रैकेट्स का इक्वल आना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे +3 की जगह जब -3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x -5 सेम लाइक दिस ब्रैकेट आ जाता है। और अब हम जब इस ब्रैकेट को लेंगे कॉमन तो हमारे पास आएगा x -5 इंटू 2x -3 = 0। और अब यहाँ पे हमारे पास दो हिस्से बन गए इसके। पहला हिस्सा ये x -5 = 0 और सेकंड ऑप्शन 2x -3 = 0। यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 5, इधर -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 2x = 3 आ गया और x की वैल्यू आ गई 3/2। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट किसके इक्वल आ गया? 5 और 3/2 के। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन के जो शुरू के जितने पार्ट्स हैं उन सब में हमारे पास जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग हम करते हैं तो प्रोडक्ट आता है नेगेटिव, वहाँ पे रूल इसके मुकाबले में डिफरेंट है। और यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव, इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, इस एक अकेला पार्ट है जिसमें पॉजिटिव आ रहा है प्रोडक्ट पहली और आखिरी टर्म का, तो यहाँ पे रूल उस पिछले वाले के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन ये ज़हन में रख लें कि ये डिफरेंस सिर्फ साइंस के लिहाज से है। टेबल्स आपने सेम वैसे ही बनाने जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चंस में बनाए थे। थैंक यू।